सवाल सिर्फ एक सरकार का नहीं है, सवाल पूरे व्यवस्था का है। अभी जो मौजूदा सरकार है, अगर उसकी तारीफ करते हैं तो आलोचना भी करेंगे ना सर? नहीं, क्यों नहीं करें, करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए भाई। अगर एक मंत्री कुछ अच्छा करता है एजुकेशन सिस्टम में तो तालियां बजती हैं, अगर गलत करेगा तो इस्तीफा मांगा जाना चाहिए कि नहीं मांगा जाना चाहिए? मैं तो कह रहा हूं इस बात के लिए। सवाल यह है कि इसमें व्यवस्था में सुधार कैसे किया जाए, इसका कोई समाधान है किसी के पास? कोई वो बताए, चाहे एलओपी हो चाहे सत्ता का हो, वो समाधान बताए। मांग रहे हैं लेकिन इस्तीफा समाधान है क्या? इस्तीफे से समाधान हो जाएगा? कितने इस्तीफे लेंगे सर? हाँ, आप इसे। आज बड़ी आश्चर्य की बात है पिनाक जी कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे विद्वान प्रवक्ता हैं उन्होंने कम से कम विपक्ष पे आरोप नहीं लगाया। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जिनके को पूरा दायित्व है हमारे युवा पीढ़ी का, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, छूटते ही उन्होंने झूठ बोल दिया कि राधा कृष्णन कमेटी की जितनी भी गाइडलाइंस थी हमने उसको फॉलो किया, जबकि 2025 में राधा कृष्णन कमेटी ने रेकमेंड किया था कि अब सीबीटी के अंतर्गत परीक्षाएं होंगी, लीकेज बंद हो जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसको फॉलो किया? नहीं किया। अभी सीबीआई की इंक्वायरी की बात कर रहे थे, अगले साल करेंगे, देर है दुरुस्त है, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? 4 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, 22 लाख लोग बच्चे वहां पर एग्जाम नहीं दे पाए। सोचिए उनके मां बाप पे क्या बीत रही होगी। क्या फर्क पड़ता है, अगले साल दे लेंगे। ये कोई जवाब नहीं हुआ ना। देखिए, 2024 में भी सीबीआई कंप्लेंट हुई थी जब पर्चा लीक हुआ था। ठीक है, 48 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। 48 के 48 लोग छूट गए। 90 दिन तक, 3 महीने तक सीबीआई बहुत कॉम्पिटेंट जिसको बताते हैं, चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर पाई थी। यह है भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था जिसकी आज पोल खुल रही है। सुबोध कांत सिंह का ही नाम, मैं नाम लेके बोलता हूं, सुबोध कांत सिंह को हटाया गया वहां से और छत्तीसगढ़ के आपके चीफ मिनिस्टर का प्रमुख सचिव बना दिया। दूसरे महाशय थे प्रदीप जोशी, वो भी चेयरमैन थे एनटीए की। देखिए, हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा में खड़े होकर बोला कि जब तक ये मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, या अब ये अरबों रुपए का खेल है, जब तक ये मंत्री हैं ना किसी को दोष। मतलब आप ये कह रहे हैं यूपीए सरकार में, समाजवादी सरकार में पेपर लीक नहीं होते, ये सब बीजेपी सरकार में हुआ है। जैसे कि अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट करके कहा कि परीक्षा प्रणाली की साख लगातार कमजोर होती जा रही है, जब तक बीजेपी सरकार सत्ता में रहेगी तब तक परीक्षाओं के पेपर लीक होते रहेंगे। भाई क्यों बीजेपी पेपर लीक कराती है? आपकी सरकारों में नहीं हुए? नहीं, देखिए, सरकार में कौन है क्या नहीं ना हमारे देश सबकी है सर। मैं ये नहीं कह रही हूं, आई एम नॉट डिफेंडिंग देम, मैंने कहा ना, लेकिन मैं कह रही हूं कि ये प्रॉब्लम सबकी है सर। आप स्टेट बदल दीजिए, सरकार बदल दीजिए, हम एक बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार में नहीं हो रहा, बीजेपी शासित राज्यों में नहीं हो रहा, कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं हो रहा, या जब यूपीए की सरकार की थी तब नहीं हुआ, हो तो रहा है ना। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हूं, समाजवादी पार्टी की बात करता हूं। जितने हमारे युवा यहां बैठे हुए हैं, 2012 से 17 तक हमारी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, अनेक परीक्षा हुई, क्या एक भी पर्चा लीक हुआ? आप बता दीजिए, अगर हुआ हो तो बताइए। बिल्कुल नहीं हुआ। और देखिए, एग्जाम ही कैंसिल हो गया, पूरा का पूरा प्रोफेसर ही रद्द हो गए। सफा परीक्षा सफा नहीं, परीक्षा ही सफा हो गई। सफा ने सफा कर दिया। बताइए, जाति विशेष के सारे पुलिस में भर्ती के लिस्ट देखी गई, एक ही जाति के सारे लोग चुने गए। वो परीक्षा कैंसिल की गई अलग, मैं किसी कोर्ट ने डिमोट किया अलग, कोर्ट ने 2 बार कैंसिल किया। पिनाक जी, एनटीए जो है वो एक एनजीओ है, उसमें आप देख लीजिए सारे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। और कौन है? वही ये सारी व्यवस्था चला रहे हैं। एक्चुअली एनटीए के अंदर जितने एक्सपर्ट घोटालेबाज हैं वो सारे आपको एनटीए में मिल जाएंगे। और वही उनका एक नेक्सस जो आपने सिंडिकेट कहा वो चल रहा है, और बंदरवाट हो रही है अरबों रुपए की। आपने खुद बताया 45 लाख 5-5 हजार रुपए में इन लोगों ने परीक्षा का पेपर भेज दिया। युवाओं के भविष्य, मैंने नाम लिए, उन्होंने बेचा। अरे एनटीए वालों ने तो बेचा, एनटीए वालों ही ने तो बेचा। नहीं, ये कह रहे हैं कि देख रेख करने का 2 लाख जब पेन और पेपर से पेपर होता है ना, हमने कई लोगों से बातचीत की, तब लगभग 2 लाख अक्रॉस इंडिया 2 लाख लोग उसके पेपर छपने से लेके, ट्रांसपोर्टेशन से लेके, सेंटर तक कंडक्ट कराने से लेके 2 लाख लोग लगभग इन्वॉल्व होते हैं। अब 2 लाख लोगों की इंटीग्रिटी कैसे जांची जाएगी? सीधा जवाब है, सीधा पुराना है। एक बात जवाब
इन्होंने जाति विशेष की पुलिस भर्ती की थी। मैंने कहा 2 लाख नहीं, परीक्षा में एक जाति विशेष के सारे लोग। एक मिनट रुक जाइए। और दूसरी बात, प्रोफेसर बने थे। सर आप सत्ता में आज सवाल आपसे ही ज्यादा होंगे। मैं जवाब के लिए तैयार हूँ। हाँ ठीक है, मैं बस एक भाई आप बदलाव लाने के लिए आए ना सत्ता में। आपने कहा ना जो पहले होता था वो नहीं करेंगे, ये नया भारत है, तो नए भारत में पेपर लीक क्यों नहीं रुक रहा? लेकिन पुरानी इनके दाग तो दिखाने पड़ेंगे। एक सवाल इनसे मैं पूछना चाहता हूं, जब अपने दामन पे दाग ना लगे हो तो फिर उनके दिखाते रहिए। जब 2025 में राधा कृष्णन कमेटी का रिकमेंडेशन था कि अब जो भी परीक्षाएं होंगी वो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंतर्गत होंगी,